मेरे आपसे ग्राफ बनाना चाहिए। हाँ जी, अब पीछे एक दोस्त पूछ रहे थे जी। जी जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, नॉट लेस देन। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं। जी जी, ड्रॉ जब किए उसको ग्रेटर और इक्वल देन वाई। सॉल्यूशन जरा पीछे जाए। एक्चुअली वो आप ये है कंस्ट्रेंट और वो है प्रोडक्शन। कंस्ट्रेंट तो यही है कि ये वाई उसके साथ ग्रेटर होगा, लेकिन प्रोडक्शन करते हुए आप चेयर ज्यादा बना सकते हैं, इसलिए उसने उसको इस तरह से कैसे किया। फीजिबल रीजन तो यही रहेगा, इसलिए कि हमने ग्रेटर देन या लेस देन को तो यूज करना ही नहीं, हमने तो इक्वल टू को यूज करना है। फीजिबल रीजन मैं आपका पॉइंट एग्री कर रहा हूं बेटा, लेकिन ये इनके सवाल भी वही है, मैं दोनों को कनेक्ट करके जवाब दे रहा हूं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इसलिए कि जब हमने लाइन बनानी है तो हम इक्वल टू करके लाइन बनानी है। वो उसने कॉन्सेप्चुअली इस कंस्ट्रेंट इसको माना है और प्रोडक्शन प्लानिंग करते हुए उसको बनाया, विच इज करेक्ट अप्रोच। अगर दो ही कंस्ट्रेंट्स हैं तो फिर प्रॉब्लली वो सवाल है जिसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व कर लें तो सवाल हल हो जाएगा। बेस्ट तो यही है कि आप ग्राफ ड्रॉ करें। जी, वो अभी 1 मिनट ठहर जाए, 1 मिनट सिर्फ सब्र करें, वो आ रहा है 1 मिनट बाद। चलें जी, इससे आगे हमारे इस दोस्त के सवाल पे चलते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। नमाज पढ़ लेते हैं, अभी अजान भी नहीं हुई होगी है तो 2 मिनट, सिर्फ 1-2 मिनट ठहर जाए, नमाज पढ़ते हैं जी। जी, वो आपके आने से पहले हमने शैडो प्राइस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कि क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा होते हैं, तो लेकिन उनमें से कोई एक कंस्ट्रेंट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट नहीं होता। कंस्ट्रेंट तो होता है, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट नहीं होता। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट वो होता है कि जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल मेरे मशीन आर 2 लाख हैं, लेकिन वो मेरी एग्जिस्टिंग डिमांड के लिए काफ़ी हैं, तो मशीन आर लिमिटेड तो हैं लेकिन मेरा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। उसके मुकाबले में लेबर आर 50,000 है और मुझे चाहिए 1,20,000, तो लेबर आर्स भी लिमिटेड है और मेरा लिमिटिंग फैक्टर भी है। तो फिर आप में जो शेडो प्राइस का कॉन्सेप्ट होगा वो लेबर आर के कॉन्टेक्स्ट में करूंगा। शेडो प्राइस ग्राफ के जरिए नहीं कंप्यूट होगी। शेडो प्राइस अभी हमने आपके आने से पहले डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट, वो कंट्रीब्यूशन अप्रोच के जरिए आएंगे। इस क्वेश्चन में तो बेटा सारी कंस्ट्रेंट्स बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग तो करते ही तब है जब 2 या 2 से ज्यादा बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स होती हैं। ठीक है जी, जब 2 या 2 से ज्यादा बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स होंगी तब लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे। एक सेकंड में इनके सवाल का और जवाब दे दूं, लेकिन वो पॉइंट शेडो प्राइस का इसमें आ सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे मशीन आवर्स भी लिमिटेड हैं, मुझे ज्यादा चाहिए, और लेबर आवर्स भी लिमिटेड हैं, उससे ज्यादा चाहिए, लेकिन वो आपस में इंक्लूसिव हैं। लेबर आवर्स की वजह से मैं मशीन आवर्स 70% यूज कर पा रहा हूँ, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा बिकॉज लेबर आवर्स लिमिटेड है। तो फिर अब अगर एक लेबर आवर और मिल जाए तो मुझे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आएगा, वो शेडो प्राइस है। बट अगेन वो ग्राफ से नहीं होगा, वो कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच के जरिए करेंगे। वो तो कंप्यूटेशन के लिए है ना, तो अभी 5 यूनिट निकाल लेंगे। ऐसा होगा नहीं, कभी भी नहीं, वो रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसके एडिशनल यूनिट्स होने की वजह से ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाए। ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। अगर कंस्ट्रेंट चेंज होगी तो ऑप्टिमल सोल्यूशन भी चेंज होगा। आप कुछ करें। एक्स और वाई एक्सिस में सर एक दफा आपको मतलब किशोर में मतलब एक्स पे किसको रखें और वाई पे किसको रखें, मतलब तो उसमें सोल्यूशन में फर्क तो नहीं पड़ता? अगर आपने नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें कोई रूल है वैसे किसको एक्स पे रखना किसको वाई पे रखना? तो सर दोनों ही मतलब होते हैं वेरिएबल आप जी। इसका
रूल ऐसा तो नहीं डिटरमिन किया जा सकता, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ग्राफ की शेप थोड़ी सी बाज़ दफ़ा ऑकवर्ड हो जाती है, ग्राफ की शेप ऑकवर्ड हो जाती है। तो दुआ करें कि जो छोटा वेरिएबल है उसको आप एक्स एक्सिस पे रखें और जो बड़ा वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस पे रखें, तो ग्राफ एक रीजनेबल ग्राफ होगा। हाँ, बट अगेन जब हम ये, वो आपकी बात ठीक है, वो उस कॉन्सेप्ट की हद तक ठीक है, लेकिन जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमारे तो दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए एक्स और वाई से रखने से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, बस वन लास्ट मिनट बिफोर वी ब्रेकअप फॉर मगरिब प्रेयर, दैट इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन का मैंने जस्ट एक क्वेश्चन आईकैप ने अब तक नहीं पूछा, इसलिए मैंने एक फॉरेन बुक का क्वेश्चन आपको दिया है, फोटोकॉपी करा के उसी ग्राफ पे आ जाए। आपने जरा 1 मिनट के लिए आपकी तवज्जो चाहिए। आप जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं तो आप फिनिश गुड्स के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसीलिए आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट आपके ओरिजिन से जितना दूर होगा उतनी कंपनी के लिए बेनिफिट है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन के सोल्यूशन में आप फिनिश गुड्स नहीं डिस्कस कर रहे, आप रॉ मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का डिस्कशन कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल तो आप मिनिमम रॉ मटेरियल यूज करना चाहेंगे, अब वो जितना ओरिजिन के नजदीक होगा उतना फिजिबल है। अगर यही सवाल कॉस्ट मिनिमाइजेशन का सवाल होता तो आपका फिजिबल रीजन होता ये, जिसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। प्रॉफिट मिनिमाइजेशन में जो फिजिबल रीजन होता है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होता है, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन में फिजिबल रीजन आउट ऑफ ओरिजिन होता है। असूल वही रखते हैं कि आप आइसो क्वांट लाइन बनाएं और इन दी एंड जिस पॉइंट को टच करेगा वो आपका ऑप्टिमल पॉइंट है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उसमें इन दी एंड वो फॉरेस्ट को टच करता है, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन में वो इन दी एंड नियरेस्ट को टच करता है, ओरिजिन के जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसको टच करेगा। जैसे ये जो सवाल है आपके पास फोटोकॉपी में आया हुआ, इसके सोल्यूशन में देखें तो हमारा ऑप्टिमल फीजिबल रीजन है ए जी, सोल्यूशन नहीं दिया, देते जल्दी से देते सोल्यूशन। रीजन है ए बी सी डी। अगेन हम आइसो क्वांट लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो इससे बाहर होगी, इससे आगे होगी, और उसको टूवर्ड्स ओरिजिन मूव करेंगे, तो जिस पॉइंट को इस ए बी सी डी के वो लास्ट टच करेगी वो आपका ऑप्टिमल पॉइंट होगा। तो असूल लास्ट टच का ही है। हाँ, प्रॉफिट के केस में आप विद इन लाइन करते हैं, तो विद इन भी कर लें, जो पहले टच होगा तब भी हो जाएगा। अगर विद इन करेंगे तो करके जो अर्लीस्ट टच होगा उस पे हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। मैं हमेशा एक असूल का कायल हूं कि एक बात याद रखें कि लास्ट पॉइंट तो आप ऊपर से नीचे लाएं, जिसको लास्ट टच करेगा वो होगा। जो आप बात कह रहे हैं वो भी ठीक है। हमारे ये जो दोस्त कह रहे हैं वो ये पॉइंट है कि अगर आप ये कई कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन होती तो आप आइसो क्वांट लाइन ये ड्रॉ कर लेते, तो जिस पॉइंट को ये पहले टच करता वो होता है, तो तब भी आंसर ठीक हो जाता। और अगर आप बाहर लेके लाएंगे तब भी लास्ट इसी को टच करेगा, नीचे से लाएंगे तो फर्स्ट टच करेगा, आंसर विल बी द सेम। 10 मिनट्स प्रेयर ब्रेक। अच्छा जी जी जी। आप जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जाते हैं तो आपका रिसोर्स उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपकी यूटिलाइजेशन हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू दैट। और कॉस्ट मिनिमाइजेशन में रिवर्स हो जाता है, जितना मर्जी कम कर लें, ठीक है, उससे कम नहीं कर सकते। में व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिंग डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज यूजुअली डिफाइंड एज नेट करंट एसेट्स। सो वैसे तो नेट करंट एसेट्स मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, लेकिन इस टॉपिक में आईकैप और एग्जामिनर ये 4 चीज़ों पे ही बात करते हैं। स्टॉक्स की बात करते हैं, डेटर्स की बात करते हैं, कैश की बात करते हैं और क्रेडिटर्स की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, हाउ मच टू इन्वेस्ट, इट्स बेसिकली अ ट्रेड ऑफ। आपको देखना पड़ता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज इन वर्किंग कैपिटल कितनी हो और उससे क्या बेनिफिट हो। जैसे मैं इसकी बात करूंगा, रेशियो एनालिसिस पढ़ाते हुए ये बात की जाती है कि आपकी करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए, 2:1। और किस चीज पे डिपेंड करता है?